जय श्री राम साथियों, मैं पवन मलिक आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं। काफी हमें कॉल आ रहे हैं कि आप इस टॉपिक पे एक बार एक डिटेल में वीडियो बनाइए, प्रॉपर एक प्रकाश डालिए इस टॉपिक पे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा किसान कोटा आबादी प्लॉट। इसको लेके लोग काफी कंफ्यूजन में है, यमुना में मोस्टली। बाकी ग्रेटर नोएडा नोएडा में तो लोगों को बिल्कुल क्लियर पता है, बाकी यमुना को लेके काफी कंफ्यूजन में है कि जैसे दो तरीके के प्लॉट होते हैं, एक अनरजिस्टर्ड हो गए, एक रजिस्टर्ड हो गए, इस तरीके से। तो उसको लेके काफी कंफ्यूजन में है, तो इस पे एक डिटेल से बात करेंगे, पूरी जानकारी देंगे आपको किसान कोटा प्लॉट के बारे में, और बताएंगे कि यमुना में क्या रेट है आज के टाइम पे, क्या हम उसे खरीद सकते हैं, कौन से प्लॉट हमें खरीदने चाहिए, अनरजिस्टर्ड रजिस्टर्ड, किस सेक्टर में खरीदने चाहिए, सभी बातों पर डिटेल से बात करेंगे। इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहें। अगर आप किसान कोटा प्लॉट देख रहे हैं ग्रेटर नोएडा नोएडा या यमुना में, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड किसी भी तरह के, तो इस वीडियो को आप बिल्कुल लास्ट तक देखें। देखिए, पहले मैं थोड़ा सा आपको किसान कोटे के बारे में बता देता हूं। किसान कोटा प्लॉट होते क्या है। देखिए, जब चाहे नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी या यमुना अथॉरिटी जब किसानों से जमीन लेती है, तो उनको जमीन के बदले वो कुछ अमाउंट भी देती है, जैसे पर बीघे के हिसाब से कुछ अमाउंट देती है, जो भी वहां का सर्कल रेट होता है उस हिसाब से अमाउंट देती है, और धनराशि के रूप में। और उसके साथ साथ उनको कुछ प्लॉट देती है, और अथॉरिटी इस प्लॉटों को डेवलप करती है, जैसे अपने सेक्टरों को डेवलप करती है, सेम उसी तरीके से इन प्लॉटों को डेवलप करती है। प्लॉट इसलिए दिया जाता है क्योंकि किसान से जमीन ली जा रही है, कहीं ऐसा ना हो कि फ्यूचर में किसान पे पैसे वगैरह जो है वो उठ जाएं, खत्म हो जाएं, और रहने या की कोई व्यवस्था ना हो, तो उसके लिए वो अपना इसमें रह सकते हैं। ये इन प्लॉटों में जो अथॉरिटी प्लॉट देती है, इनमें वो 50% कॉमर्शियल और 50% रेजिडेंशियल यूज कर सकते हैं, यानी कि अपना कोई व्यापार भी वो कर सकते हैं इसमें और रह भी सकते हैं। इसलिए दोनों तरीके से, चाहे वो नोएडा में हो, ग्रेटर नोएडा में हो, यमुना में हो। जैसा कि आप जानते हैं कि तीनों ही अथॉरिटी सेम रूल को फॉलो करती हैं। जो रूल नोएडा में चलते हैं वही ग्रेटर नोएडा में और वही यमुना में। कोई मकान बनाना हो, कोई कंपनी बनानी हो, किसी भी तरीके का कोई रूल हो, मोस्टली तीनों अथॉरिटियों में एक ही रूल फॉलो होता है। तो इसलिए ये किसानों को प्लॉट दिए जाते हैं, जिससे कि इनमें वो अपना रहे और इनको वो इनमें कोई काम भी कर सके, कोई व्यापार कर सके एज ए कॉमर्शियल, जिसमें पोल्यूशन वाला कोई काम ना हो, इस तरीके से। हाँ, अगर किसान इसको चाहे तो सेल कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी इसको खरीद सकता है। जैसे कि जमीन में होता है कि एससी की या इस तरीके से कैटेगरी की जमीन है, उसे जनरल नहीं खरीद सकते, जो खेती की जमीन है उसे। तो ऐसा इसमें कुछ नहीं है। इसको अगर किसान सेल करना चाहे तो इजीली सेल कर सकता है, और कोई भी कैटेगरी, कोई भी आदमी इसको खरीद सकता है। किसी तरीके की कोई पाबंदी नहीं है। सीधा ट्रांसफर भी है, रजिस्ट्री भी है, सभी तरह के अथॉरिटी के द्वारा डॉक्यूमेंट जो है वो तैयार होते हैं। तो इस तरीके से प्लॉट होते हैं। अब इसमें होता क्या है कि आप अगर नोएडा में देखते हैं, चाहे काफी लोकेशन है नोएडा में, अगर आप नोएडा में देखेंगे तो वहां पे आपको मोस्टली रजिस्टर्ड ही प्लॉट देखने के लिए मिलेंगे। रजिस्टर्ड का मतलब कि उनकी, जिसको वो अलॉट हुए, यानी कि जिस किसान को वो प्लॉट मिला है, जिसके नाम से जमीन गई थी, उसको वो प्लॉट मिले थे, उनके नाम पे रजिस्ट्री हो चुकी है। यानी कि पहली रजिस्ट्री जो है, चाहे जैसे यमुना एक्सप्रेस में अथॉरिटी या कोई भी अथॉरिटी प्लॉट निकालती है, तो पहली रजिस्ट्री अलॉटी के नाम पे ही होती है। बस एक अलॉटमेंट थी 2009 की यमुना में, जो रेजिडेंशियल में निकाली गई थी, वो उसमें ऐसा था कि वो ट्रांसफर पे सेल हो सकती थी। बाकी उसके बाद की जितनी भी अलॉटमेंट यमुना में आई, ग्रेटर नोएडा में आई या कहीं भी, तो उनमें क्या होता है कि उनमें पहली रजिस्ट्री अलॉटी के नाम पे होती है। उसी तरीके से जिस किसान को ये प्लॉट मिलता है, पहली रजिस्ट्री किसान के नाम पे होती है। उसके बाद वो किसी को सेल कर सकता है ट्रांसफर पे, और उसके बाद रजिस्ट्री। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो आपको मोस्टली प्लॉट जो है नोएडा में वो रजिस्टर्ड ही देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें अगर आप खरीदते हैं तो सीधा आपके नाम पे ट्रांसफर होगा और उसके बाद रजिस्ट्री हो जाएगी। तो ये बिल्कुल सेफ है, किसी तरह का कोई इसमें इश्यू नहीं है, आप इजीली ये प्लॉट खरीद सकते हैं। रेट वगैरह आपको देखना होगा, काफी ऊपर रेट जो है वो आप देख सकते हैं। नोएडा में आपको 1 लाख रुपए मीटर से लेकर 2 लाख और 2 लाख से भी ऊपर पर स्क्वायर मीटर का रेट देखने के लिए मिल जाएगा। वो डिपेंड करता है लोकेशन पे, किस तरह की लोकेशन पे आप ये प्लॉट देखते हैं। तो वहां पे आपको ये प्लॉट 5% किसान कोटा आबादी के नाम पे देखने के लिए मिलेंगे। पहले ये 5%, यानी कि जितनी भी जमीन हमारी जा रही है, किसी किसान की जितनी भी जमीन जाती है, उसको उसके 5% के हिसाब से ये प्लॉट दिए जाते थे, और अथॉरिटी इसको डेवलप करती है। अथॉरिटी इसमें लाइट और पानी की प्रॉपर सुविधाएं
देती है, और चाहे रोड का काम हो, लाइट का, सीवर का, सभी तरह के अच्छी सुविधाएं आपको इनमें मिलती है। अब उसके बाद आते हैं हम ग्रेटर नोएडा में, क्योंकि नोएडा के बाद ग्रेटर नोएडा डेवलप हुआ, तो फिर आ जाते हैं ग्रेटर नोएडा में। अब ग्रेटर नोएडा में इसको 5 की जगह 6% किसान कोटा आबादी प्लॉट कर दिया गया। काफी लोकेशन है ग्रेटर नोएडा में भी, बहुत अच्छी अच्छी लोकेशन है, चाहे वो मेट्रो के नजदीक हो या इंडस्ट्रियल एरिया में हो, रेजिडेंशियल एरिया के पास हो, इस तरह की काफी लोकेशन आपको यहाँ पे भी देखने के लिए मिलेंगी। यहां पे भी अगर आप ग्रेटर नोएडा में देखेंगे तो आपको 90% प्लॉट रजिस्टर्ड ही देखने के लिए मिलेंगे आज के टाइम पे। कुछ प्लॉट है कुछ लोकेशन पे जहां पे अभी रजिस्ट्री नहीं हुई है, वहां पे आपको अनरजिस्टर्ड देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर आप ग्रेटर नोएडा में भी खरीदेंगे तो यहां भी आप इजीली खरीद सकते हैं। आपका सीधा ट्रांसफर होगा ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में, उसके बाद आपकी रजिस्ट्री हो जाएगी। यहाँ का जो सर्कल रेट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा 13,000 रुपए पर स्क्वायर मीटर का। अगर यहाँ पे हम रेट की बात करें तो यहाँ पे रेट स्टार्ट हो जाते हैं 50, 55, 60,000 रुपए मीटर से लेके और 70, 75, 80,000 रुपए मीटर के आसपास तक आपको यहाँ पे रेट देखने के लिए मिलेगा। वो डिपेंड करता है प्लॉट किस लोकेशन पे है और प्लॉट के सामने कितना बड़ा रोड है, वो सब उस पर डिपेंड करता है। तो आप ग्रेटर नोएडा में भी ये प्लॉट देख सकते हैं और इजीली इनको आप खरीद सकते हैं। इसके बाद आते हैं फिर यमुना में, जिसको आज के टाइम पे लोग काफी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से पसंद भी कर रहे हैं और अच्छा डेवलपमेंट जो है वो चल भी रहा है, चाहे वो एयरपोर्ट को लेके हो या इंडस्ट्रियल एरिया को लेके हो, रेजिडेंशियल एरिया को लेके हो या आपका इंस्टीट्यूशनल एरिया को लेके हो, तो काफी अच्छा डेवलपमेंट चल भी रहा है। और पास में चाहे मेट्रो का प्रोजेक्ट या आपको फिल्म सिटी, ये भी जल्दी ही देखने के लिए मिलेगा, तो काफी अच्छे तरीके से चर्चा में है। अब वहां पे अगर आप किसान कोटा आबादी के प्लॉट देखते हैं तो वहां पे आपको 7% किसान कोटा आबादी प्लॉट देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे 6% थे ग्रेटर नोएडा में और वहां इसको बढ़ा के 7% किसान कोटा आबादी प्लॉट कर दिया गया। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि अगर आप खरीदना चाहें अनरजिस्टर्ड प्लॉट इस तरीके से तो वो कैसे खरीद सकते हैं, उस पर भी बात करेंगे, इसलिए वीडियो को आप देखते रहे। तो वहां अगर आप देखेंगे तो वहां पे आपको मोस्टली अनरजिस्टर्ड प्लॉट ही देखने के लिए मिलेंगे आज के टाइम पे। एक सेक्टर है सेक्टर 25, जहां पे कुछ प्लॉट लगे हुए हैं जो 2014 में डेवलप हो गया था एरिया, वहां आपको कुछ प्लॉट रजिस्टर्ड देखने के लिए मिलेंगे सेक्टर 25 में। अगर आप इधर ग्रेटर नोएडा परी चौक की तरफ से जाएंगे यमुना एक्सप्रेसवे पे, तो शहर जो है वो 2 साइडों में आपको देखने के लिए मिलेगा, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में। अगर आप इधर से जाते हैं तो राइट साइड में जैसे आप देखेंगे तो आपको बुद्धा सर्किट जो है रेसिंग ट्रैक वो देखने के लिए मिलेगा, वो सेक्टर 25 में। उसी के जस्ट पीछे आप देखेंगे तो आपको सेक्टर 25 देखने के लिए मिलेगा, जहां पे किसान कोटा आबादी के प्लॉट लगे हुए हैं। वहां पे आपको रोड 12 मीटर 18 मीटर इस तरीके के रोड देखने के लिए मिलेंगे। तो वहां पे आपको कुछ रजिस्टर्ड प्लॉट जो है वो देखने के लिए मिल जाएंगे, जिसमें छोटे बड़े सभी साइज अवेलेबल है। मोस्टली आपको वहां पे बड़े साइज ही देखने के लिए मिलेंगे, कुछ आपको छोटे साइज भी देखने के लिए मिल जाएंगे। उनके अगर रेट की हम बात करें तो वहां पे रेट 50,000 रुपए मीटर से लेके और 60-65,000 रुपए मीटर तक आप वहां पे रेट देख सकते हैं। एक रेट डिपेंड करता है प्लॉट के साइज पे, अगर छोटा साइज है तो रेट ज्यादा है। कुछ वहां पे पॉकेट है जैसे कि ABCDEFGH इस तरीके से पॉकेट है, पॉकेट पे भी रेट डिपेंड है। और छोटा साइज है तो रेट ज्यादा है, बड़ा जितना साइज होता चला जाएगा उतना रेट वहां पे कम होता चला जाएगा। तो वहां पे आप रजिस्टर्ड प्लॉट देख सकते हैं। बाकी बहुत ही कम मात्रा में भी वहां पे भी आपको रजिस्टर्ड प्लॉट देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद अगर हम किसी भी सेक्टर में जाते हैं, जैसे कि वहां पे सबसे टॉप सेक्टर माने जाते हैं रेजिडेंशियल सेक्टर में सेक्टर 18 और सेक्टर 20, या और भी सेक्टर है रेजिडेंशियल, सेक्टर 16 हो गया, सेक्टर 17 हो गया, या सेक्टर 22 हो गया, कोई भी और सेक्टर है, तो वहां पे आपको अनरजिस्टर्ड प्लॉट ही देखने के लिए मिलेंगे आज के टाइम पे। देखिए अगर रजिस्टर्ड प्लॉट है तो हमने आपको बताया चाहे किसी भी अथॉरिटी का वो प्लॉट है, उसमें किसान कोटे का, उसमें पहले ट्रांसफर उसके बाद रजिस्ट्री हो जाती है। अगर यहीं पे अनरजिस्टर्ड प्लॉट है तो उसमें ना तो अभी ट्रांसफर है अथॉरिटी की तरफ से और ना ही उसमें रजिस्ट्री। जब तक उसकी रजिस्ट्री नहीं हो जाएगी तब तक उसमें अथॉरिटी कुछ भी नहीं करेगी। अब काफी लोग उसको बढ़ चढ़ के खरीदने की सोच रहे हैं, खरीद भी रहे। और इसमें खरीद फरोख्त जो है वो जब जमीन गई थी 2009 में तो 2010-11 से ही स्टार्ट हो गई थी। उस टाइम पे ये प्लॉट 2-3 हजार रुपए मीटर में खरीदे बेचे जाते थे। तो काफी लंबे टाइम से अब ये सेल परचेज में चलते हुए आ रहे हैं, लोग खरीद भी रहे। कभी रेट हुआ 5,000, फिर 6,000, फिर 10,000, फिर 20,000, इस तरीके से रेट इनके बढ़ते चले गए। और आज के टाइम पे काफी लोग इनको खरीद भी रहे और बेच भी रहे। अब इनको खरीदा और बेचा किस तरीके से जाता है, देखिए यमुना अथॉरिटी में कोई डॉक्यूमेंट इसको लेके तैयार नहीं होता है। आपको इसके लिए रजिस्ट्रार ऑफिस में आप अगर किसी किसान से खरीदते हैं तो आपको यहाँ पे विल कराई जाती है
जीपीए कराई जाती है। जीपीए जैसे कि अभी पहले जीपीए कुछ पैसे देके 15,000 20,000 रुपए देके जीपीए हो जाया करती थी, कोई उस पे स्टाम्प वगैरह नहीं लगते थे। मगर अभी यूपी गवर्नमेंट ने एक नया रूल लेके आए कि 7% का स्टाम्प आपको जीपीए पे देना होगा अगर आप जीपीए भी कराते। तो आप इसमें जीपीए भी करा सकते हैं, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, और उसके साथ साथ आप इसमें एग्रीमेंट भी करा सकते हैं। एग्रीमेंट आपका 2% का स्टाम्प 0.5 की रसीद लग के इसमें आपका एग्रीमेंट हो जाता है, जीपीए हो जाता है, और विल वसीयत इसमें हो जाती है। ये 3 डॉक्यूमेंट्स तैयार होते हैं। देखिए, यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी इनमें से किसी भी डॉक्यूमेंट्स को अभी नहीं मानती है, क्योंकि वो खाली ट्रांसफर और रजिस्ट्री को ही मानती है यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी। तो ये सब काम होते हैं रजिस्ट्रार ऑफिस में। अब आता है कि इनको अगर खरीदे तो कैसे खरीदे, खरीदना कितना सेफ है, इस पे अब बात कर लेते हैं। देखिए, आपका बजट कम है, फिर भी आप यहाँ पे किसी भी तरह का प्लॉट लेना चाहते हैं तो आप इन ऑप्शनों में जा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से काफी ठीक है। जिन लोगों ने पहले कम रेट में चीजें खरीदी थी, 2,000 4,000 6,000 10,000, उन्होंने वो चीजें बेची भी, सेल भी हो जाती है, कोई किसी तरह का इशू नहीं है। बस इसमें ध्यान आपको क्या रखना है, 2-3 चीजें हैं जिन पे आपको ध्यान रखना है। एक तो आप सबसे पहले ध्यान रखें कि आप किस सेक्टर का प्लॉट खरीद रहे हैं, किस गांव का प्लॉट खरीद रहे हैं। आप मानिए सेक्टर 18 सेक्टर 20 का प्लॉट खरीद रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि सेक्टर 18 और सेक्टर 20 में कौन कौन से गांव आते हैं। जिस गांव का आप प्लॉट खरीद रहे हैं वो सबसे पहले आपको करेक्ट देखना है। इस पे भी एक डिटेल में हम वीडियो बनाएंगे, बाकी शॉर्ट में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। कई बार क्या होता है कि प्लॉट वो गांव तो आता है सेक्टर 5 में, सेक्टर 6 में, या सेक्टर 11 में, सेक्टर 12 में, सेक्टर 16 में, और लोग उसको बता रहे हैं कि वो गांव आ रहा है सेक्टर 20 में और सेक्टर 18 में, यानी कि सेक्टर 18 और सेक्टर 20 के रेट ज्यादा है। तो वो बता के लोग किसी और गांव का प्लॉट और बता देते हैं सेक्टर 18 में। ये आपको देखना होगा कि किस गांव का प्लॉट है। एक ही बता देंगे फिल्म सिटी में ये प्लॉट है, फिल्म सिटी सेक्टर 21 में। देखिए, सेक्टर 21 में कोई गांव नहीं लगता है, ये आप क्लियर रखें। आपको मेन ये देखना है कि मैप देखें, जो यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी का मैप है वो आप देखें। उसके बाद आप देखें कि वो गांव किस सेक्टर में लगता है, ये आप भी जानते हैं। देखिए, किसान कोटे में आप जा रहे हैं तो आपको किसान कोटे की जानकारी होना चाहिए, उसके बारे में आपको पहले डिटेल से पूरा पता होना चाहिए। आप डीलर पे आंख बंद करके विश्वास ना करें, इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना होगा। आपको खुद से इसमें मेहनत करनी होगी अगर आप किसान कोटे में, नहीं तो आपके लिए किसान कोटा नहीं है। अगर आप किसान कोटे के बारे में प्रॉपर नहीं जानते हैं तो आप पहले विलेज देखें, किस विलेज का आप प्लॉट खरीद रहे हैं, वो किस सेक्टर में आता है, ये आपको खुद से देखना है। और फिर उसके बाद आपको देखना है पुश्तैनी गैर पुश्तैनी का, इसमें बहुत बड़ा एक डिफरेंस है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, जिन लोगों, क्या हुआ था कि जब न्यूज में आया था या लोगों को जानकारी में आया कि यहाँ पे यमुना सिटी बसने वाला है, तो लोगों ने यहाँ आके जमीनें खरीद ली। जमीनें खरीदने इस चक्कर में कि मुआवजा भी मिलेगा, साथ में प्लॉट भी मिलेगा। मगर कोई भी अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा, नोएडा यमुना अथॉरिटी, किसी भी बाहर के लोगों ने जिन्होंने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से यहाँ पे जमीन खरीदी, उनको प्लॉट नहीं देती है। वो खाली जो वहां के मूल निवासी हैं, जो पुश्तैनी लोग हैं, जिनकी पुश्तैनी जमीन है, उन्हीं को प्लॉट मिलता है। तो इस बात का आप बिल्कुल प्रॉपर ध्यान रखें कि जिन लोगों ने, बाहर के लोगों ने यहाँ पे जमीन खरीद रखी है, उनका प्लॉट आप ना खरीदें, उनको प्लॉट अभी तक नहीं मिलेगा, ये क्लियर है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। आपको ही ये देखना होगा, क्योंकि एक पेपर होता है नक्शा 11, उसमें सारी डिटेल होती है। फिर उनके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आधार कार्ड वगैरह या जो भी उनकी डॉक्यूमेंट्स है, वो डॉक्यूमेंट्स आप देखें। डॉक्यूमेंट्स भी प्रॉपर होने चाहिए। कई बार आधार कार्ड वगैरह ये भी फर्जी बन जाते हैं, ये सब काम हिंदुस्तान में होते हैं, आप सभी जानते हैं। तो नक्शा 11 आपको बिल्कुल प्रॉपर चेक करना है। और भी चीजें कि प्लॉट पहले सेल हुआ नहीं हुआ, ये स्टैंप की साइड है, उस पर जाके आप चेक कर सकते हैं। और आपको अगर चेक कराना है तो हमारे यहाँ पे सभी पेपर चेक हो जाते हैं। आप उसके लिए हमें भी कॉल कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। आप चाहे कहीं का भी प्लॉट खरीद रहे हैं, पहले प्लॉट सेल हुआ है नहीं हुआ है, किसी और को तो नहीं बेच रखा है, फिर आपको बेच रखा है, देखिए सेल हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, मगर पहले जिन्होंने खरीद रखा उनका कैंसिल होना चाहिए, तब आप इसको खरीद पाएंगे। तो ये आपको देखना है कि पहले सेल हुआ है नहीं हुआ है। तो वो सब आप चेक करा सकते हैं, रजिस्ट्रार ऑफिस से भी आप चेक करा सकते हैं, हमारे यहाँ से भी चेक करा सकते हैं। कोई भी जानकारी लेनी हो, प्लॉट गैर पुश्तैनी है, पुश्तैनी है, किस सेक्टर में लगेगा, किस गांव का प्लॉट है, आप हमें खाली नक्शा 11 दिखाएं, भेजें, और वो सारी जानकारी हम आपको दे देंगे कि, और पहले सेल हुआ नहीं हुआ, प्रॉपर सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो ये सब चीजें आपको देखनी होंगी, तभी आप ये प्लॉट खरीदेंगे। और आपको सबसे मेन देखना होगा कि जब भी आप ये प्लॉट लेने जाएं, देखिए या तो आप किसान को प्रॉपर जानते हो, क्योंकि अभी आपकी रजिस्ट्री नहीं हो रही है, अभी खाली एग्रीमेंट और आपकी जीपीए और विल हो रही है। तो आपको भी पता है कि अथॉरिटी की नजरों में तो अभी कुछ खास हो नहीं रहा है, बाकी आप उसको बांध रहे हैं, एक तरीके से बेच भी सकते हैं इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, कोई इशू नहीं है। बाकी आपको देखना होगा कि जिन किसान का आप प्लॉट ले रहे हैं, आप उनको पर्सनली जानते हैं नहीं जानते।
अगर आप किसान को भी नहीं जानते हैं तो जिस डीलर के साथ आप डील कर रहे हैं उस पर आप कितना विश्वास करते हैं, पहले कोई डील आपकी उनके साथ हुई है या नहीं हुई है, या डीलर किस तरीके के प्रवृत्ति के आदमी है। देखिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि हर डीलर हर बिल्डर गलत है, मगर आप देखेंगे तो 50-60% लोग आपको इसी तरह के देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि उनको मतलब नहीं है कि आपका पैसा कहां लग रहा है कहां नहीं लग रहा है। आपका करोड़ों रुपए लग रहा है, वो अपने लाखों रुपए के फायदे में आपका पैसा गलत लगवा देंगे। कम से कम आप जमीन नहीं खरीद रहे तो आपका पैसा तो अपने पास है, कहीं ऐसा ना हो कि पैसा गलत हाथों में चला जाए, ना ही आपको जमीन मिले और ना ही आपका कोई फायदा हो। आप तो ले रहे हैं कि अपने लिए या अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए ये जमीन खरीद रहे हैं, क्योंकि लोग जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो इसी तरीके से कर रहे हैं। वो क्या सोच के कर रहे हैं, किसी डीलर को कोई परवाह नहीं है, काफी ऐसे लोग हैं। तो सबसे पहले आप ये देखें कि जब भी ये डील करें लोकल आदमी के, लोकल डीलर के साथ आप पहले तो ये डील करें। लोकल में भी आपको देखना डीलर ठीक है या नहीं है, वो आपका काम है कि आप कितना विश्वास करते हैं, क्योंकि उनको पता होगा जिसके साथ वो डील कर रहे हैं। मोस्टली लोगों को पता होता है कि ये गांव का आदमी ये किस तरीके का है, कहीं बेईमान आदमी है, एक सिंपल आदमी है, किस तरीके का आदमी है, इसके बच्चे किस तरीके के हैं, तो ये सब पता होता है। तो ये छोटी छोटी चीजें होती है जो देखनी होती है। तो आप लोकल डीलर के साथ डील करें, वो बेस्ट होगा, क्योंकि कल को रजिस्ट्री के लिए जरूरत पड़ेगी या सेल करना है आपको तो जरूरत पड़ेगी, तो वो फॉलो कर सके, वो सारे काम कर सके, आप उन्हें कॉल करें तो वो सारी जानकारी दे सके। नहीं तो आप अगर मानो, क्या होता है कि आज यमुना अथॉरिटी चर्चा में है, यमुना में काम चल रहा है, तो मोस्टली लोग जो बिल्डर है या डीलर है वो यहाँ पे काम कर रहे हैं। कल को गुरुग्राम में चलने लगेगा, वहां काम करने लगेंगे। परसों कुछ टाइम बाद राजस्थान में काम चलने लगेगा, वहां लोग काम करने लगेंगे। कहीं और काम चलने लगेगा तो वहां डीलर तो वहां चले जाएंगे। एक ऑफिस है, ऑफिस जाके वहां ओपन करना है, वहां काम करने लगेंगे। तो आपको लोकल डीलर हो, लोकल लोग हो जिनके साथ आप डील करें, या आप किसान को पर्सनली जानते हो, तब आप ये डील करें। इन सब चीजों को अगर आप देखते हैं तो उसके बाद आप इसमें डील कर सकते हैं। अच्छा ऑप्शन है। मैंने खुद महसूस किया है, देखा है कि जिनको हमने 6,000 में, 7,000 में, 5,000 में चीजें दिलाई थी, वो आज 15,000, 18,000, 20,000 रुपए में सेल कर रहे हैं। तो काफी ऊपर, रेट भी काफी ऊपर है, अच्छा रेट है, और फायदा भी हुआ है लोगों को, और फ्यूचर में भी फायदा होगा। क्योंकि जो रेट आज आप देखेंगे ग्रेटर नोएडा में है 60-65 हजार रुपए मीटर से लेके और 70-75-80-85 हजार रुपए मीटर तक, वही रेट वहां पे भी होंगे किसान कोटे, क्योंकि काफी अच्छी डिमांड होगी। आप देखें वहां पे रेजिडेंशियल प्लॉट जो है साथ ही में लगे हुए, उनके रेट लाख रुपए मीटर के आसपास है। तो उसी तरीके के कुछ रेट आपको वहां पे देखने के लिए मिलेंगे फ्यूचर में। तो रेट तो बढ़ेंगे, रेट नहीं रुकेंगे, और फायदा भी होगा। मगर चीज किस तरीके से खरीदनी है, प्लॉट किस तरीके से खरीदना है, किससे खरीदना है, वो आपको देखना होगा। डॉक्यूमेंट्स किस तरीके से चेक कराने, ये सारी जानकारी आपको देखनी होगी। तो यही जानकारी आज की वीडियो में आपको देनी थी। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं और प्रॉपर जानकारी ले सकते हैं। और आप अगर यहाँ पे किसी भी तरह की प्रॉपर्टी देख रहे हैं ग्रेटर नोएडा में, यमुना में, तो आप हमारे ऑफिस आ सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे ऑफिस का एड्रेस रहेगा 35 ग्राउंड फ्लोर SNG प्लाजा, अंचल गोल्फ लिंक 1, नियर नॉलेज पार्क 2 मेट्रो स्टेशन, यानी कि परी चौक से एक मेट्रो स्टेशन पहले नॉलेज पार्क 2 का मेट्रो स्टेशन है, जस्ट उसी के पास ही हमारा ऑफिस है SNG प्लाजा में। तो आप हमारे ऑफिस आ सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, उन लोगों के पास शेयर करें जो इस तरह के प्लॉट खरीदना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके पास आप हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल बटन पे क्लिक करें, जिससे फ्यूचर में हम कोई भी वीडियो पे चैनल पे अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।